हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा, जो आपने थंबनेल पर देखा था। आज हम उसी लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा क्लास 10th सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हाँ हमारा सबका फेवरेट ग्लैंड्स के बारे में, जो कि आज मैं मैंने आपको पढ़ाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स किसे कहते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थी जो कि छूट गई थी, जो कि हमारे अगले लेक्चर्स के लिए मैंने बोला था। तो आज हम उन सारे टॉपिक्स को इसी लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आइए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जितने ग्लैंड्स के बारे में आज हमको पढ़ना है उनको हम लिख लेते हैं बिल्कुल अपने स्टाइल में। तो ये है हमारा थायराइड ग्लैंड। क्या है ये? थायराइड। आगे क्या देखते हैं? पैराथायराइड। पैराथायराइड। इसके बाद क्या आता है? थाइमस। इसके बाद क्या आता है? पैंक्रियाज। और उसके बाद एड्रिनल। इसके बाद ओवरी, एंड लास्ट वन इज टेस्टिस। ओके, तो ठीक है। तो हम लोगों को आज हमको इतनी सारी टॉपिक्स पढ़नी है जो कि यहाँ पर बगल में मेंशन की गई हैं। तो ओके, तो हमने यहाँ पर अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड के बताया था, साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और हाँ, आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे, वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको क्लियर किए थे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो ठीक है, आज हम पहला जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं हमारा ग्लैंड्स के बारे में, और जो कि हमारा है थायराइड ग्लैंड के बारे में। ओके, आप लोग बोल रहे हो अरे सर जी ये तो यच आप क्यों बना रहे हैं, ये तो यच है, लेकिन ये यच नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा थॉट है, ये हमारा गला है। और ये गले में देखिए ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे आपके कार्टिलेज होते हैं, थायराइड कार्टिलेज होते हैं, और यहाँ पर भी कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने होते हैं। यहाँ पर आपका पैराथायराइड ग्लैंड होता है, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए ये जैसे कि हमारा देखिए कुछ पर्सन्स में आप लोगों ने ये देखा होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिया, किसका? थायराइड ग्लैंड का मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिया। ओके, आप लोगों ने कुछ पर्सन्स में देखा होगा जिनका यहाँ पर देखिए कुछ निकला हुआ होता है, आप लोग बहुत मजा लेते हैं, मुझे पता है। बट आप लोग देखिएगा कि ये जो हमारा पोर्शन होता है, यही हमारा क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ओके, तो ये थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ग्लैंड होता है। अब क्यों होता है, ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप लोग कहीं पे भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके हर एक डाउट का क्लियर यहाँ पर जरूर होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इनकी हम पोजीशंस की बात करते हैं। तो इनकी जो पोजीशन होती है वह नेक रीजन में होती है। ओके, इनके जो अपर पोर्शन जो होता है, इनमें क्या होता है? लैनिक्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैनिक्स। आप लोगों ने लैनिक्स के बारे में तो सुना ही होगा। लैनिक्स क्या होता है? जिनको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स जहां पर से हमारे कार्टिलेजेस जो आपके स्लिट्स होती हैं वो हमारे नेक रीजन में पाई जाती हैं, जो कि हमारे जब लंग जब एयर को जब पास आउट करता है, जब वो अपने अंदर से बाहर निकालता है, तो वहां पे क्या होती है? वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उस वाइब्रेशन से क्या होता है? वो हमारे साउंड का प्रोडक्शन होता है, और हम अपने माउथ के थ्रू अलग अलग उसको चेंज करके उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनकी जो पोजीशंस की बात बता दी कि इनकी पोजीशंस क्या होती हैं, ये कहाँ पर किस जगह पर आपके पाए जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में। मैं और भी बहुत सारी चीजें इनके बारे में है, इनमें कार्टिलेजस रिंग्स पाई जाती हैं, थायराइडिकल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बहुत सारी सी चीजें हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल क्लास 10th की वीडियोस के बारे में लेक्चर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जितनी चीजें की जरूरत है, कह सकते हैं कि एकदम नाप तोल की जितनी जरूरत है उतनी ही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उससे ना तो ज्यादा, उससे ना तो कम।
ओके, तो यहाँ पर हम कोई भी चीज का इधर उधर ना करके हम लोग सीधे चलते हैं इनके हार्मोन्स के बारे में कि ये कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको ये सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिना रुके बिना झिझके हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आपको भी पता है हमको भी पता है, जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जब हार्मोन्स जब मैं आपको बता रहा था तो हार्मोन्स में मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि जो आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो एक केमिकल बेस्ड कंपाउंड होते हैं, वो कोई भी ऑर्गेनिक बेस्ड कंपाउंड नहीं होते हैं। तो ये जो थायरॉक्सिन है ये भी क्या होता है, यह भी एक तरह का आपका हार्मोन है, यह भी एक तरह का क्या है आपका हार्मोन है, जो कि किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जो कि बना होता है आयोडीन से। ओके, ये होता है किससे बना, आयोडीन से बना होता है। ओके, तो आगे देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन को छोड़ता है, सिक्रीट करता है, जो कि होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है यह किससे मिलकर बना होता है, आयोडीन से। यह एक आयोडीन बेस्ड आपका हार्मोन्स है। ओके, अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो ये इनका जो फंक्शन होता है वो होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, यह हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, किसको, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। मतलब कि अच्छा आप लोग बहुत लोग अभी आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आप लोग से ही बोल रहा हूँ, हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये मेटाबॉलिक जो शब्द है ये बहुत दिन से परेशान कर रहा होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली ये क्वेश्चंस पूछे हैं, बट हाँ ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेटाबॉलिक होता क्या है। ओके, देखिए कि हमारे पूरे बॉडी में दो तरह की वर्क्स होते हैं, दो तरह के कार्य होते हैं। ओके, जिनमें पहला जो कार्य होता है, पहले जो तरीके का कार्य होता है वो होता है फिजिकली, मतलब हमारे बॉडी में जो फिजिकल वर्क होते हैं। ओके, और दूसरा कौन सा होता है, केमिकल वर्क होता है, मतलब रासायनिक रूप से कार्य होते हैं। ओके, जितने भी फिजिकल रूप से कार्य होते हैं, फिजिकल की तरह से कार्य होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। मैं यहाँ पे मेंशन लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, एनाबॉलिक प्रोसेस। और वहीं पर जो हमारे बॉडी में जो केमिकल बेस्ड कंपाउंड होते, जो मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, दोनों को जो मिला के जो प्रोसेस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, मतलब एक्टिविटीज बोलते हैं। और हमारे शरीर में जितनी भी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये जो थायरॉक्सिन होता है यह किससे सिक्रीटेड होता है, मतलब किसके द्वारा ये निकलता है, वो होता है TSH। याद आया कुछ, इस हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर पोर्शन से यह क्या होता था, सिक्रीट होता था। और इसका कार्य जो होता है ये मैंने आपको बताया था, ये एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। स्टिमुलेटिंग करने का मतलब क्या है, यह आपके थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड इसको सिक्रीट कर सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो फर्स्ट हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो हमारे हार्मोन्स को छोड़ता है वो क्या होता है, थायरॉक्सिन। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करना चाहूंगा, तो फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए होता क्या है कि पहला जो हार्मोन है वो मैंने आपको बता दिया कि वो है थायरॉक्सिन। ओके, क्या होता है, थायरॉक्सिन। अब दूसरे हार्मोन की बात करते हैं जहां पर हमारा नाम आता है कैल्सिटोनिन। बिल्कुल सही सुना आपने, क्या होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। और ये हार्मोन देखिए नाम से समझ में आ रहा है, देखिए इस शब्द का, इस वर्ड्स का नाम जो होता है देखिए एक चीज से मिल रहा है जिसका नाम है कैल्शियम। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं अगर समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, काहे परेशान हो रहे हो आप लोग। ओके, तो बात इतनी सी है कि जैसे ही हमारे ब्लड में कैल्शियम की जो लेवल होती है, कैल्शियम आयन मतलब Ca++, मतलब कैल्शियम आयन का जब प्रोडक्शन, जब इसका जब अमाउंट जब बढ़ जाता है,
तो ये हार्मोन क्या करता है, इस कैल्शियम आयन को हमारे किस पे डिपॉजिट करा देता है, बोन्स पे। ये क्या करता है, हमारे बोन्स पर उसको चढ़ा देता है, एकदम तरह से कह सकते हैं उसको मजबूत बना देता है। ओके, कैल्शियम जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिससे कि हमारी जो बोन्स होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। अब वहीं पर बात करते हैं कि इसके हाइपर और हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है। मैंने थायराइड के थायरॉक्सिन के हार्मोन के मैंने यहाँ पे हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशन के बारे में आपको नहीं बताया है, परेशान मत होइए। देखिए पहले थायरॉक्सिन के बारे में ही जान लेते हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसकी हाइपर सिक्रीन से हमको ग्रेव डिजीज हो जाती है। मतलब कि जो हमारी आई बॉल्स होती हैं, हाँ ये जो व्हाइट जो आई बॉल्स होती हैं, वो आई बॉल्स जो होती हैं वो बाहर जैसे निकल आती हैं। ओके ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका हाइपर थायरॉइडिज्म, वो आपकी बीमारी हो जाती है। और उसके लेस एक्टिविटीज मतलब लेस सिक्रीशन से मतलब हाइपोसिक्रीशन से हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही स्लो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर तो मैंने आपको थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में समझा दिया। अब यहाँ पर बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में समझा रहा हूँ। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है कि वो हार्मोन क्या करता है, हमारी बोन्स पर क्या करता है, कैल्शियम लेवल का डिपोजिशन कराता है। जितना कैल्शियम लेवल होगा उससे क्या होगा, हमारी हड्डियां क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। अब एक बात देखिए समझिएगा कि होता क्या है कि हमारा जो हड्डी है, हमारी जो बोन्स हैं, उन पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है। अब किसी हड्डी पर जब वो कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो हमारी जो ज्वाइंट्स होती हैं वो ज्वाइंट्स क्या होंगी, पूरी तरह से जाम हो जाएंगी। और इसी बीमारी को तो हम कहते हैं आर्थराइटिस, मतलब गठिया। तो होता क्या है कि इनके हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, आर्थराइटिस होते हैं। ओके, आर्थराइटिस होता है। और वहीं पर देख लीजिए हमारे इसके इस हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन, देखिए हाइपर नाम मतलब जहां पे है ना, देखिए हाइपर हो जाना मतलब बहुत ज्यादा हो जाना, हाइपर मतलब ज्यादा, एंड हाइपो मीन्स कम। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें तो आप याद रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाइपर मीन्स होता है ज्यादा एंड हाइपो मीन्स क्या होता है, कम होता है। ओके, सो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये हमारा जो कैल्सिटोनिन होता है इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, आर्थराइटिस होता है। और वहीं पर हाइपोसिक्रीशन, अब ये हमारा बोन्स है, इन बोन्स पर कैल्शियम आयन जो होता है वो डिपॉजिट नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है हमारी जो बोन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, मतलब वीक हो जाएंगी। तो इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है, हमारी जो बोन्स होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही वीक हो जाती हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया आपके थायराइड ग्लैंड के बारे में कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे नेक रीजन में पाई जाती हैं। ओके, हमारे ट्रैकिया के ऊपर, लेनेक्स के नीचे, बिल्कुल सही। उसके बाद ये दो हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसमें पहला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन और दूसरा हार्मोन क्या होता है, कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, वो हमारे बॉडी को क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करता है, उसको इनहेंस करता है। और साथ ही साथ हमारे जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो हमारे ब्लड लेवल में से क्या करता है, हमारे क्या करता है, कैल्शियम आयंस को हमारी बोन्स पर डिपॉजिट करवा देता है। तो बिल्कुल सही सुना आपने। अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड। अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो हमारा ग्लैंड है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। बिल्कुल आपने सही समझा, पैराथायराइड ग्लैंड। नाम इसका क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, तो अब देखिए समझ लीजिए, देखिए ये भी आपको अभी तो आप लोग बोलेंगे अरे सर जी हमने तो अभी थायराइड ग्लैंड पढ़ा है, अभी तो हम फिर से क्यों पढ़े। लेकिन हाँ, आप लोग ये कंफ्यूज मत होइए, ये है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। तो हाँ, जैसे अभी आप लोग कंफ्यूज हुए इन दोनों के नाम में, वैसे पहले इसके साइंटिस्ट थे जो कि इनके स्ट्रक्चर्स को देख के कंफ्यूज हुए थे। तो हुआ क्या था कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसका जो शेप होता है वो एच के शेप का होता है। क्लियर। इसके बाद होता क्या है कि जो हमारे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे थायराइड ग्लैंड के एजेस पर वो पाए जाते हैं। ठीक। हुआ क्या था कि पहले के समय में क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये समझा कि ये जो आपके जो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं
इनको ये जो होते हैं ये आपके थायराइड ग्लैंड के ये एक ही पार्ट है, मतलब कि ये थायराइड ग्लैंड के ये हिस्से हैं, पार्ट है। लेकिन बाद में जब स्टडीज में जब ये पता चला कि जो ये आपके डॉट्स हैं ये एक अलग तरह का हार्मोन छोड़ रहे हैं, जिनका जो कि अब मैंने आपको पहले ही ग्लैंड्स के डिफिनीशन में बता दिया था कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से चाहे तो हार्मोन्स का चाहे तो एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। और तो अब बात करते हैं कि ये भी क्या करता है, ये भी आपके हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड। और इसी से साथ उसका नाम क्या पड़ा, पैराथायराइड ग्लैंड पड़ गया। इज इट क्लियर? ओके, तो अब बात करते हैं, हाँ बीच में मत आइए आप लोग, बीच से अगर आप लोग देखेंगे तो बीच से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप लोग शुरुआत से देखिए एकदम समझ में आएगा। ओके, बात क्या करते हैं कि ये जो होते हैं ये 4 इन नंबर्स में होते हैं, ये जो होते हैं आपके क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ये आपकी क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। और ये देखिए बात ये है कि ये बस केवल एक ही तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं जिसका नाम होता है पैरथ हार्मोन। क्या होता है, पैरथ हार्मोन। अब ये पार्थ नहीं है, पैरथ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पैरथ हार्मोन क्या करता है, या इसको पैरथ हार्मोन भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसका नाम होता है डी कैल्सिटोनिन हार्मोन। बिल्कुल सही समझा आपने, वहां पर हमने थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन हार्मोन, लेकिन यहां पर हमारा क्या है, डी कैल्सिटोनिन, मतलब उसका जस्ट उल्टा, मतलब कि जो जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारी हड्डियां हैं, और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता था कि उसमें वो क्या करता था, कैल्शियम आयन का डिपोजिशन करवाता था। ओके, और लेकिन ये क्या करता है, ये डी कैल्सिटोनिन, ये इसके जस्ट उल्टा काम करता है, मतलब कि यह आपके बोन्स में से जो कैल्शियम आयंस होती हैं उनको क्या कर देगा, वो बाहर कर देता है। ओके, तो इससे क्या होती है, अब इसका जो आपका हाइपर एंड हाइपो है, तो फिलहाल मुझे तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि ये आपके कैल्सिटोनिन हार्मोन का एकदम उल्टा है, तो आपकी उसकी जो हाइपर एंड हाइपो सिक्रेशंस की जो कंडीशंस होंगी वो भी तो क्या होंगी, इसकी जस्ट उल्टी होंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना समझ में आया, मैं फिर समझा दूं कि अगर डी कैल्सिटोनिन मतलब पैरथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया, मतलब इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया, तो वो क्या होंगी, हमारे हड्डियों से, हमारी बोन से क्या होंगी, कैल्शियम आयन ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, ज्यादा डिपॉजिट करेंगे तो हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। और यहीं पर अगर इनका हाइपो सिक्रेशन हुआ, बहुत ही कम सिक्रेशन हुआ, तो हमारे बॉडी में क्या होगा कि इसमें कैल्शियम आयन बहुत ही ज्यादा रहेंगे, जिससे आर्थराइटिस का खतरा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको 2 हार्मोन को क्लियर कर दिया, जो कि है आपका थायराइड हार्मोन एंड पैराथायराइड ग्लैंड, सॉरी थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, तो मैं आज को इसको इरेज करना चाहूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है थाइमस ग्लैंड। यहाँ पर मैं एकदम रैपिड तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी मतलब कि आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल अपने नोट्स को अपने पास रखिए, इसको बनाते चलिए जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। तो पहले यहाँ मैं एक फिगर बनाना चाहूंगा, जो कि आपका एक तरह का फिगर है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक गंदा सा फिगर मैंने बना दिया है। ओके, तो मजाक था। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ये आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, ये हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पर ये आपकी ब्रोंकियस एंड ब्रोंक्यूलस रिस्पायरेशन चैप्टर्स में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ ये देखिए स्ट्रक्चर्स बन गए, ये आपका डायफ्राम हो गया। ओके, डायफ्राम काफी मोटा है मुझे पता है, आप लोग परेशान मत होइए। साथ ही साथ ये हमारा हार्ट, दिल। ओके, तो अब देखते हैं कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, ये देखिए नाम से ही थाइमस है, ये जो थाइमस ग्लैंड होता है यह हमारे दोनों चेस्ट के बीच में, दोनों हमारे लंग्स के बीच में और हार्ट के अपर साइड में यह पाया जाता है। फिर सुन लीजिए कि ये दोनों लंग्स के बीच में और हार्ट के ऊपर यह पाया जाता है। ओके, तो इसकी पोजीशंस तो हमने पता लगा ली कि हाँ भाई ये क्या है, मतलब कि ये क्या करते हैं। अब आती है कहानी में ट्विस्ट। कहने का मतलब क्या है, यह आप में नहीं पाया जाता है, यह आप में पाया ही नहीं जाता है। आप कहेंगे अगर सर जी हमारे में पाया ही नहीं जाता तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और अभी इस समय आप लोग किस क्लास में हो, क्लास 10th में है आप लोग। अभी आप लोग क्लास 10th का वीडियोस देख रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग कहीं और की भी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस केवल इतना समझिए
कि अगर आप 5 साल के ऊपर हैं, क्योंकि आजकल तो 5 साल के बच्चों को, नीचे बच्चों को भी मोबाइल चलाना आ गया है, तो फिलहाल उसकी बात दूसरी करते हैं। अगर आप 5 साल के ऊपर हैं तो यह आप में नहीं पाया जाएगा, और अगर ये आप 5 साल के नीचे हैं, जो कि जिसका कोई सवाल ही नहीं होता है, तो आप में यह पाया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि द थाइमस ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट इन ओनली 1 to 5 year old चिल्ड्रन। ओनली 1 to 5 year old चिल्ड्रन, मतलब कि यह सिर्फ 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में यह सिर्फ पाया जाता है, यह एडल्ट में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं क्यों। देखिए, जैसे कि अभी हम लोग अप्रॉक्स जो है 16 to 20 ईयर्स के होंगे, लगभग आप लोग काफी बड़े हो चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग उनके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स आ चुकी हैं, कुछ ऐसी पावर आ चुकी है, जिससे कि आप बाहर से जो क्या करते हैं, आप बाहर से जो बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जब आ रही हैं, तो हमारी बॉडी उनको रेजिस्ट कर सकती है, उनको रोक सकती है। ओके, बट होता क्या है कि जो हमारे 1 to 5 ईयर जो ओल्ड चिल्ड्रन होते हैं, 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके पास एक खास मैकेनिज्म नहीं होता है। ओके, और वही छोटे बच्चों में वही खास मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है, हमारा थाइमस ग्लैंड। ओके, अभी करता कैसे, जो थाइमस ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन का सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है थाइमोसिन। क्या होता है, थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को, पहली बात तो जान लीजिए, यह एक तरह का इम्यूनिटी आपका हार्मोन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इम्यूनाइज कर देते हैं किसी भी बैक्टीरिया और वायरस या फिर किसी भी पैथोजन के थ्रू। तो अब बात करते हैं आपका जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है, ये भी आपकी आगे की चीजें हैं, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टी लिम्फोसाइट सेल्स को बनाने के लिए। अभी आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया था, जिसमें ब्लड में तो आपको मैंने बता ही दिया था कि लिम्फ क्या होते हैं। तो लिम्फ जो होते हैं वो एक इम्यूनिटी फ्लूइड होता था, जिसमें कि आपका क्या होता था कि इसमें आपके टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन होता था। ओके, तो अब देखिए, तो यहाँ पर तो मैंने आपको थाइमस ग्लैंड भी बता दिया कि थाइमस ग्लैंड ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कितने साल के, इनके स्पेशल फीचर क्या है कि यहाँ 1 to 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन में ही पाए जाएंगी। ये थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, तो यहाँ पर तो मैंने इतनी चीजें आपको बता दी हैं, समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला है, और उसमें आप जाकर उसमें आप कमेंट्स पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक बार फिर से हम लोग रीचेक करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंड हम लोगों ने पढ़ लिया थाइमस ग्लैंड के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम पैंक्रियास के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन आपका ग्लैंड्स है, क्योंकि ये ना तो आपका एंडोक्राइन है ना तो एक्सोक्राइन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मैंने आपको क्या किया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक जरूर से पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, तो आप लोग परेशान मत होइए। पहली बात इनकी पोजीशन से कर लेते हैं कि पोजीशन कहाँ पे होती है। यह हमारे स्टोमक के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं, हमारे स्टोमक के बिल्कुल भी नीचे पाए जाते हैं। ओके, यह इनका जो स्ट्रक्चर होता है यह लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनका होता है। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को STR लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एक लीफ लाइक होता है, एक पत्ती के जैसा होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बट हाँ आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि हमारे बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है। ओके, तो इसका आंसर एक तरह से मैं बता दूं, आंसर नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक चीज बताऊंगा कि जो पैंक्रियाज होता है वह आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। कुछ बुक्स में आपको अलग चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ बुक्स में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, बट आप लोग परेशान मत होइएगा। मैं बता रहा हूं कि जो आपका पैंक्रियाज होता है ये क्या होता है, आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ओके,
अब बात करते हैं इनके हार्मोन्स के बारे में। देखिए इनके मैंने पोजीशंस तो बता दिया आपको। अब बात करते हैं सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं, इनका जो हार्मोन्स है कि ये किस तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं। तो ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, मिटा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इनके हार्मोन्स को सिक्रेशन को देखने से पहले हम इनमें एक चीज और देखते हैं। ओके, बात ये होती है कि यह आपका एकमात्र इकलौता मिक्स ग्लैंड है। ओके, मतलब कि यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह ये फंक्शन करता है, बराबर है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरफ करता है, जिसमें एक्सोक्राइन की तरफ से ये क्या वर्क करता है, यह पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, जिससे कि हमारे फूड जो होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन की, जो इंडोक्राइन की, जो इंडोक्राइन होता है ये क्या करता है, यह 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को ये छोड़ता है। ओके, कितना करता है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है ये 3 डिफरेंट सेल्स के द्वारा होता है, जिसमें आपकी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं अल्फा सेल, बीटा सेल एंड द लास्ट वन इज गामा सेल। ओके, आपकी ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हो गई हैं, और ये 3 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये क्या होती हैं, अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन पहले एक बात जान लेती है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल लैंगर हैंस। क्या नाम था, पॉल लैंगर हैंस था इनका नाम। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने इन 3 सेल्स की डिस्कवरी की थी। उन्होंने सबसे पहले 3 सेल को खोजा था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया कि इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, इन्होंने अपने नाम पर ही क्या रख दिया, इनके लिख दिया इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट मतलब होती है छोटी छोटी टुकड़ियां, मतलब छोटे छोटे द्वीप। जैसे समुद्र में बहुत छोटे छोटे द्वीप निकले होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग आइसलैंड। आइसलैंड नहीं, आइसलेट बोलते हैं। तो इजलेट क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 सेल्स को ये बनाया, जिससे कि क्या हो रहा है, आपका अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। तो मैं इसको फिर से मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। ओके, तो मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं इन 3 सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारे अल्फा सेल्स होती हैं ये क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी में ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन ये करती हैं। ओके, सेकंड इज बीटा सेल्स। एंड बीटा सेल्स जो होती है ये हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि इंसुलिन होता है, इंसुलिन को ये सिक्रेट करती हैं। और लास्ट में जो होती हैं वो होती हैं गामा सेल्स, जो कि करती हैं, ये होती हैं, क्या करती हैं, स्टैटिन। ओके, ये आपकी थर्ड जो होती है वो क्या होती है, सोमैटोस्टैटिन होता है हार्मोन, जिसको वो सिक्रेट करती हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ, और मैं इन सभी, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अल्फा सेल्स की। अल्फा सेल की बात करते हैं, और अल्फा सेल जो होते हैं वो छोड़ता है ग्लूकागॉन। इसी साथ साथ हम बीटा सेल्स की भी बात कर लेते हैं। जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागॉन को छोड़ता है, और वो किसका करता है, इंसुलिन का। तो अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा, तो आप लोग समझिएगा। जैसे होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि जो बीटा सेल्स से जो इंसुलिन जो सिक्रेट होता है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है, मतलब ग्लूकोज लेवल को बराबर रखता है। ओके, ये क्या करता है, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। ओके, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात समझिए आप लोग, जैसे कि हम कहीं पे गए हैं खाना खाने के लिए, वहां पर हमने मीठा चीज बहुत खा ली, अप्रॉक्स मान लीजिए हमने 200 ग्राम्स आपके शुगर्स को इंटेक कर लिया, खा लिया, 200 ग्राम चीनी। वो जो शुगर है वो हमारे ब्लड में जाकर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, पूरी तरह से इंटेक हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज, हमारे शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ गया। अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से हमारी जो ब्लड होती है वो पूरी तरह से विस्कस हो जाती है, मतलब गाढ़ी हो जाती है, और इससे हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो इसके बाद क्या होता है
कि हमारा जो पैंक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स अपना एक अलग सा हार्मोन को सीक्रेट करती हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उन ग्लूकोज को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एक सॉलिड ग्लाइकोजन में, एक अदर कंपाउंड में चेंज कर देता है जिसका नाम क्या होता है, सॉलिड ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो और वो ग्लाइकोजन जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब कड़वा होता है, वो मीठा नहीं होता। इससे हमारी बॉडी पूरी तरह से एकदम सेफ बनी रहती है। होता क्या है कि अब एक तरह से इसको हम नॉर्मल सी चीजें समझाना चाहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा ग्लूकोज, ओके, और यहां पर हमारा क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन में बदलता है, ये ग्लाइकोजन जो होता है वो किस में जाकर स्टोर होता है, हमारे लीवर में। हमारे लीवर में ये जाकर पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ओके, तो ये जो ग्लूकोज है ये बदलता है ग्लाइकोजन में, और इनको बदलने में कौन हेल्प करता है, जिसका नाम है इंसुलिन। क्या है नाम, इंसुलिन। अब एक बात समझ लीजिए, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में तो चला गया, बदल गया, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ दिन तक आपको खाना नहीं मिला और आप पूरी तरह से भूखे हैं, आपको एनर्जी की जरूरत है, तो उस समय क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन होता है ये वापस से क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस हार्मोन्स का नाम है ग्लूकागॉन। ओके, ये जो आपका ग्लूकागॉन है वो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, और वहीं जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है। अब बात करते हैं गामा सेल में जो सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन दोनों सेल्स की जो सिक्रीशन होती है उनको कंट्रोल करती है, कि उनको रोकता है कि ये कोई भी आपका जो सेल्स है वो ज्यादा हार्मोन का सिक्रीशन ना कर सके। और हाँ, इंसुलिन हार्मोन के कमी से जो होने वाली जो बीमारी होती है उसी को हम डायबिटीज मतलब की कहते हैं, शुगर कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप लोग को बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया था। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट में मैं इस चैप्टर को, इस वीडियो को भी आपको एक और पार्ट आएगी जिसमें कि मैं आपको एड्रिनल, ओवरी एंड टेस्टिस, ये ओवरी एंड टेस्टिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आज कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं है, तो फिलहाल आप इतना समझिए कि आपका जो पैंक्रियाज, थाइमस, पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड मैंने आपको आज यहाँ पर क्लियर कर दिया है। एक वीडियोस जिसकी और आएंगी जिसको आपको जल्द ही मिल जाएंगी, तो आपको इससे सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको सबसे मेन चीज, कहीं भी कोई डाउट्स हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर से पूछिए। हाँ, यही नहीं कि सिर्फ इस टॉपिक से, कहीं भी एनीवन कहीं से भी डाउट्स हो रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसका मेरा जो पहला पार्ट वीडियोस था उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, सो उसके लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। मैं गौरव अस्थाना अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।